Hello, hi everyone. This is the question paper for MCOM fourth semester, पेपर नंबर 4 रूरल मार्केटिंग। और ये जो पेपर है ये भी 75 मार्क्स का है। इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए वही है कि इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 5 करने होंगे, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 3 करने होंगे। ठीक है, तो और ये टोटली थ्योरी है, 100% इसमें थ्योरी आएगी। रूरल मार्केटिंग सबसे पहले देखो, एमकॉम का एक रूल है, आप भी ध्यान रखना है। किसी भी पेपर का एक रूल होता है, जो सब्जेक्ट का नेम होता है ना वो तो डेफिनेटली आता है कि व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग, व्हाई इट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस, व्हाट आर इट फीचर्स, व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब आता है। ये तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स तो चलते फिरते ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल मार्केटिंग सेगमेंट। Second one is, what are the basic concept of Indian rural economy? Justify your answer with the help of example. ठीक है, ये पूछ रहा है what are the basic concept of Indian rural economy? Justify your answer with the help of example. Then question number 3 is, discuss the role of government and non-government organization to promote rural marketing. कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और NGOs का क्या रोल है रूरल मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ई मार्केटिंग इन रूरल एरिया। ये बोल रहा है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ई मार्केटिंग इन रूरल एरिया। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, रूरल एरियाज में वो किस हद तक होती है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन रूरल मार्केट, डेटा कलेक्शन अप्रोच इन रूरल मार्केट, एंड टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग में इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। ऐसे इंस्टीट्यूशन का आपको नाम बताना है जो एग्रीकल्चर फाइनेंस को सपोर्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल मार्केटिंग ऑफ FMCG गुड्स इन रूरल मार्केट इन रूरल इंडिया। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द मार्केटिंग ऑफ FMCG गुड्स इन रूरल इंडिया। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कस्टमर्स। मार्केट की तो बात हो गई, अब जो मेन टारगेट क्या होता है कस्टमर्स, तो अब उनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी। इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसमें तो आपको जितना आता है आप उतना लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड मार्केट इन इंडिया। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इन इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फाइन, state the structure of regulated and non-regulated market in India and explain the importance of regulated market in Indian agricultural marketing. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, what are the objectives of rural market segment। ठीक है, what are the objectives of rural market segment। और उसके बाद है what are the bases used for segmentation of customer marketism रूरल एरियाज। कस्टमर मार्केटिज्म रूरल एरियाज मतलब, दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वट आर द, देखो, वट आर द ऑब्जेक्टिव्स, what are the objectives of rural marketing segment and what are the bases used for segmentation of consumer marketism rural areas। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, what do you mean by rural customer behavior, describe the various theories and features of consumer behavior। आपको अलग अलग थ्योरीज और फीचर्स बताने हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। उसके बाद क्वेश्चन है, what do you understand by innovation and its principle, is innovation useful for rural marketing economy। डेफिनेटली यूजफुल तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द वेरियस मैथड अडॉप्टेड इन रूरल एरिया टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस मैथड अडॉप्टेड इन रूरल एरियाज टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब ये वो क्वेश्चन पेपर है जो मेरे एग्ज़ाम में आया था। मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, वो ये वाला पेपर है।
और ये जो पेपर है 2023 का है, ठीक है, रूरल मार्केटिंग। इसमें वही है कि शॉर्ट आंसर टाइप में 8 क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर टाइप में इसमें भी 5 क्वेश्चंस। आप मेरी गंदी सी हैंड राइटिंग को इग्नोर कर सकते हो। वैसे इतनी ख़राब नहीं है मेरी हैंड राइटिंग, बट ये बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ख़राब लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ रूरल मार्केट दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अर्बन मार्केट। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन शेपिंग द रूरल मार्केट। वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर का और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनका कितना रोल है रूरल मार्केट को शेप करने में। क्वेश्चन थर्ड इज, डिस्कस द रोल ऑफ एस्पिरेशनल फैक्टर एंड चेंजिंग एस्पिरेशन इन रूरल कस्टमर बिहेवियर। उनके एस्पिरेशनल मतलब जो उनकी वांट्स वगैरह हैं वो वाले फैक्टर, और वो कैसे कैसे चेंज हो रही हैं वो भी बताना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडरीज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन प्रमोटिंग रूरल मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस। जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसका क्या रोल है, और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उसका क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप एंड नॉलेज शेयरिंग इन प्रमोटिंग इनोवेशन इन रूरल मार्केट। ठीक है, प्रमोटिंग इनोवेशन इन रूरल मार्केट। Question number 6 is, discuss the importance of integrating traditional and modern data collection approach in capturing a historic view of the rural market. Question number 7 is, explain the importance of localized and culturally relevant advertising in promoting products in rural market. Question number 8 is, discuss the strategies that can be used to effectively market financial services in rural areas. तो ये हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आ जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल मार्केट एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। एनालाइज द रोल ऑफ प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी इन रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ कंपनी दैट हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रूरल मार्केट। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन रूरल मार्केट, डिस्कस द की स्टेप्स इन्वॉल्व, हाईलाइट the challenges highlight the challenges significant to reaching rural market and suggest strategies to overcome them। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव आई थिंक कंपेयर है या कंडक्ट है। ठीक है, कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर रूरल एंड अर्बन मार्केट, आई थिंक कंपेयर करना होगा। डिस्कस द की डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड परचेजिंग पावर। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी, एनालाइज द बेनिफिट एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दीज सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये पेपर है, इससे मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था और ये पेपर भी अच्छा ही था। मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किए थे, वो ये थे रूरल मार्केटिंग के। इसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है, और तो आपको आई थिंक हैंड राइटिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट इसमें लिखा बहुत सही है। तो प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो और नोट्स के साथ, और फिर मैं अपडेट कर दूँगा। ये इसके सारे के सारे नोट्स, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एनालिसिस, डेटा कॉर्पोरेशन, ये सारे। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।